पढ़ रहे थे कि प्रोटीन के कार्य, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रोटीन के क्या क्या कार्य। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कि प्रोटीन आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। इसे जब हम हिंदी में कहते हैं तो हम कहते हैं कि प्रोटीन जीवन की निर्माण इकाई होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि शरीर का हर एक भाग प्रोटीन का बना होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शरीर का हर एक भाग केवल और केवल प्रोटीन का बना होता है, नहीं। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी बिल्डिंग है वो सीमेंट की बनी होती है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सिर्फ सीमेंट से बनी है। उसी प्रकार हमारे शरीर का हर एक भाग प्रोटीन से बना होता है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि पूरा शरीर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बना है, लेकिन प्रोटीन उसके लिए एक आवश्यक पदार्थ होता है, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। लेकिन यहाँ भी देखने वाली बात क्या है कि शरीर के दो भाग ऐसे हैं जो कि केवल और केवल प्रोटीन के बने होते हैं। वो दो पार्ट कौन से दोस्तों? आपको इतना ध्यान रखना है कि उन भागों को काटने पर हमें दर्द नहीं होता। बिल्कुल सही सोचा आपने, वो है बाल और नाखून। तो हमें ध्यान रखना है कि बाल और नाखून केवल और केवल प्रोटीन से बने होते हैं। और बाल और नाखून में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी है? वो है दोस्तों केराटिन प्रोटीन। इनके अंदर पाई जाती है केराटिन प्रोटीन। इसलिए आपने देखा होगा शैम्पू कंडीशनर वगैरह के ऐड में दिखाते हैं केराटिन सिल्क, वो लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो सिर्फ बताना चाहते हैं कि भाई आप अगर हमारा प्रोडक्ट यूज करोगे उसमें केराटिन मिलेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे कार्य की। दूसरा है फॉर प्रेग्नेंट विमेन, यानी कि गर्भवती महिलाओं के लिए। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों कि भाई कोई महिला जब गर्भवती होती है तो उसके अंदर एक जीवन बन रहा होता है। और भाई हमने कहा जीवन की निर्माण इकाई प्रोटीन है, यानी शरीर का हर एक भाग किससे बना है? प्रोटीन का। तो शरीर के अंदर एक शरीर बन रहा है, इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन लेना अत्यंत आवश्यक होता है। तीसरा काम हम बता दें दोस्तों कि दीज हेल्प इन वियर एंड टीयर ऑफ बॉडी। ये शरीर की मरम्मत में सहायक होते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों वियर एंड टीयर का मतलब क्या है कि पहले शरीर में या फिर जब किसी भी हिस्से में हमें कोई चोट लगती है, कोई नुकसान पहुंचता है, कोई टूट फूट होती है, उसके बाद मरम्मत होती है। ये सभी जगह होता है। इसी तरह से शरीर के अंदर भी बहुत सारी कोशिकाओं में या शरीर के अलग अलग भागों में जब कोई टूट फूट होती है, कोई नुकसान पहुंचता है, तो उसके बाद उसकी मरम्मत की जाती है। जो मरम्मत की जाती है उसमें प्रोटीन हमारा एक आवश्यक कारक के रूप में कार्य करता है। और ये स्पेशली जो संबंधित है वो है हमारी मसल्स यानी कि मांसपेशियों। तो मांसपेशियों में जब उनमें कोई भी टूट फूट होती है, स्पेशली कब ज्यादा होती है कि जो लोग जिम जाते हैं, वेट उठाते हैं, या फिर कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनका फिजिकल वर्कआउट यानी शारीरिक मेहनत अच्छी खासी होती है, तो उनके अंदर मांसपेशियों में अच्छी खासी टूट फूट होती है। और ऐसे लोगों के लिए भी फिर हम कहते हैं कि जो लोग जिम जाते हैं या फिर जिनका वर्कआउट या शारीरिक मेहनत अच्छी खासी होती है, उनके लिए प्रोटीन लेना अत्यंत आवश्यक होता है। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे कि सर कि भाई प्रोटीन के लिए हम क्या लें? तो हमने कहा था प्रोटीन जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है शैवाल में। शैवाल में भी हमने बताया था स्प्रुलिना नामक शैवाल होती है। और दूसरे नंबर पे हमने बताया था सोयाबीन में। तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों कि अगर हम शैवाल खा लें, स्प्रुलिना को खा लें, तो देखो शैवाल को हम डायरेक्ट नहीं खाते। उसका कारण क्या है उसको हम बाद में समझेंगे। फिर सोयाबीन भी हम खा सकते हैं, लेकिन सोयाबीन कहने को एक मिथक है कि भाई उसमें कंप्लीट प्रोटीन है। नहीं, पहली बात तो सोयाबीन आसानी से पचती नहीं है, और अगर पच भी जाए तो इसके अंदर जो प्रोटीन मिलती है वो हमारे किसी भी काम की इतनी काम की नहीं होती। इसलिए हमको इन दोनों को उपयोग नहीं करना चाहिए। यहीं पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि स्प्रुलिना और क्लोरेला
एक ऐसी शैवाल है जो कि स्पेस ट्रेवलर यानी कि अंतरिक्ष यात्री इनको काम लेते हैं। तो वो कैसे काम लेते हैं? वो ऐसे नहीं है कि इनको डायरेक्ट खाते हैं, बल्कि इनसे प्रोटीन निकाली जाती है और उसको यूज लिया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। फिर दूसरे नंबर पे हमने कहा था कि प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत बताया ना, एग यानी अंडा को। अंडे को हमने क्या कहा था? क्यों? क्योंकि अंडे के अंदर ये भी बताया था कि इसमें के अंदर एल्बुमिन सबसे ज्यादा होती है, और एल्बुमिन हमारे शरीर का जो रक्त है उसके प्लाज्मा का मुख्य भाग होती है एल्बुमिन। तो शरीर के लिए सबसे, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं अंडे का जो मुख्य कार्य है वो है कि उसके अंदर एक जीवन का विकास होता है। तो जीवन के विकास के लिए जितने भी तरह के प्रोटीन चाहिए दोस्तों, वो सारी किसके अंदर होती हैं? अंडे के अंदर होती हैं। इसलिए अंडे को प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत या बेस्ट सोर्स कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग जिम जाते हैं या फिर जो महिलाएं गर्भवती हैं या जिनका फिजिकल वर्कआउट ज्यादा होता है, उन लोगों को अंडा खाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। अगर फिर भी मान के चलो बात उठती है कि यार अगर कोई व्यक्ति अंडा नहीं खाता तो उसके लिए प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत, तो उसके लिए हम मानते हैं दोस्तों स्प्राउट्स। स्प्राउट्स किसे कहते हैं? जो आपने देखा होगा बहुत से लोग अंकुरित करके मूंग, मोठ, चना वगैरह खाते हैं, उसको स्प्राउट्स कहा जाता है। यहीं पे दोस्तों बहुत से लोग पूछते हैं कि अंडा जो है उसमें से कौन सा भाग हमारे लिए सबसे अच्छा रहता है। तो दोस्तों अंडा खाने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन जो हम मानते हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं ये कि जब अंडे को हम बॉईल करते हैं तो आपने देखा होगा सबसे पहले उसकी बाहरी परत को फोड़ दिया जाता है और उसको अलग कर दिया जाता है, उसको नहीं खाया जाता। कारण क्या है? वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CO3 की बनी होती है और वो हमारा शरीर उसको पचा नहीं सकता। इवन मार्बल जो होता है, संगमरमर, उसमें भी मेनली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो वो हमारे लिए एडिबल यानी खाद्य नहीं है। उसके बाद जब बॉयल अंडे को हम अंदर से काटते हैं तो आप देखते हो उसमें दो भाग हमें देखने को मिलते हैं कुछ इस प्रकार। तो अंदर की तरफ जो ये पीतक या यॉक बोलते हैं, जो पीले रंग का होता है, और बाहर सफेद रंग का होता है, जिसको एग व्हाइट भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो है यॉक यानी कि पीतक, इसके अंदर मेनली फैट यानी वसा पाई जाती है। उसके अलावा इसके अंदर पाए जाते हैं विटामिन, और तीसरी चीज पाई जाती है प्रोटीन। कितनी चीजें दोस्तों? 3। कौन कौन सी? एक तो फैट यानी वसा, दूसरा विटामिन, और तीसरे नंबर पे प्रोटीन। जबकि जो व्हाइट पार्ट होता है जिसे हम एग व्हाइट बोलते हैं, उसके अंदर केवल 2 चीजें पाई जाती हैं, और वो है एक तो होता है हमारा प्रोटीन और दूसरा होता है कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं हम। ये हमने प्रोटीन के कार्य भी बता दिए। तो हमने क्या क्या बात कर ली कि सबसे पहले हमने बताया कि प्रोटीन जो है उसकी खोज की मुल्डर ने, नाम बर्जीलियस ने दिया। क्यों दिया? उनको लगा कि ये प्राथमिक महत्व की वस्तु है, इस वजह से। फिर हमने कहा प्रोटीन बने किसके होते हैं? अमीनो अम्लों के बने होते हैं। अमीनो अम्ल आपस में मिलकर जुड़ते हैं और उनसे क्या बनता है दोस्तों? प्रोटीन। वो कितने तत्व होते हैं उसके अंदर? 4 तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हमने कहा कि प्रोटीन के जो स्रोत हैं अभी हमने डिस्कस किया। सबसे ज्यादा शैवाल कौन सी? स्प्रुलिना में। दूसरे नंबर पे सोयाबीन। सर्वोत्तम स्रोत हमने कहा अंडे को। फिर हमने कहा इसके प्रोटीन के कार्य, अपने 3 कार्य बताए। जीवन की निर्माण इकाई है, बाल और नाखून केवल केराटिन के बने होते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक होता है, और शरीर की मरम्मत में सहायक होता है। अब बात आती है दोस्तों इसके बारे में, कुछ प्रोटीन के बारे में कुछ अन्य तथ्य हैं। उन अन्य तथ्यों के बारे में हम बात करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों प्रोटीन के बारे में कुछ अन्य तथ्य कौन से हैं। तो जब हम सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो प्रोटीन है हमारे, वो सबसे जटिल संरचना वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। हम इन्हें कहते हैं इंग्लिश में मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा क्यों कहते हैं दोस्तों? उसके पीछे एक छोटा सा कारण है कि जब हम प्रोटीन की संरचना पढ़ते हैं तो हम पता लगता है हमें कि इनकी संरचना 4 भागों में बटी रहती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक।
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो इनकी संरचना बहुत ही जटिल होती है, इसलिए ये सबसे जटिल संरचना वाले कार्बनिक यौगिक हैं। लाखों की संख्या में अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं और फिर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। दोस्तों इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि एक ट्राइटिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? ट्राइटिन। अगर हम उसका IUPAC नामकरण को अगर बोलें तो नाम बोलने में लगभग 3.5 घंटे का समय लगता है। अब चूंकि आप सोच सकते हैं कि जब 3.5 घंटे का समय नाम बोलने में लग रहा है तो उसकी संरचना कितनी जटिल होगी। और चूंकि इनकी संरचना इतनी ज्यादा जटिल है, इसलिए दोस्तों हम क्या ध्यान रखते हैं यहाँ पे कि ये इनको प्रयोगशाला में हम कृत्रिम रूप से अभी तक नहीं बना सके हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि प्रयोगशाला में इनको कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सका है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूं कि प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सका है। अब नहीं बना पाए, कोई बात नहीं। तो फिर बात आती है कि सर जो ये प्रोटीन मिलते हैं हमें, वे प्रोटीन वगैरह है, दुनिया भर के प्रोटीन जो है, प्रोटीन के सप्लीमेंट्स आते हैं, क्या है। तो इनको दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है अलग अलग प्रोडक्ट से। सॉरी आप ये समझिए, कुछ प्लांट प्रोटीन भी होते हैं, एनिमल सोर्सेज भी होते हैं, अलग अलग सोर्सेज होते हैं जिनसे इनको प्रोटीन को निकाला जाता है। अच्छा, फिर यहीं पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिमाग में बनता है कि प्रयोगशाला में इनको नहीं बनाया जा सकता है, या ये ऐसे कार्बनिक यौगिक है जिनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सका है। तो ऐसे कौन सा कार्बनिक यौगिक था जो सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था? तो दोस्तों वो बनाया गया था यूरिया। और आप सब लोग जानते हैं कि यूरिया किस काम में आता है? ये बिल्कुल सही, खाद बनाने के काम में आता है, या खाद के रूप में काम आता है। मेनली दो चीजें हैं इसमें प्रोटीन के बारे में मुख्यतः, सबसे जटिल संरचना वाले कार्बनिक यौगिक है और इन्हें प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सका है। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं उनको हम मेनली पैम नाम देते हैं, प्रोटीन एंड एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिजीज, यानी प्रोटीन एवं ऊर्जा की कमी से होने वाले रोग। उनके नाम मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। एक तो होता है मेरास्मस, और दूसरा है क्वाशीओरकोर। ये प्रमुख रोग है। तो दोस्तों इसी के साथ हम प्रोटीन को आज के लिए प्रोटीन को यहाँ पे खत्म करते हैं। इन दोनों रोगों को जब हम रोग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल में हम समझेंगे। आप लोगों को दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये आप प्लीज कमेंट में बताएं। अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं आप शेयर कीजिए अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो कि किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट है। अगली वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।